Amrita Khemnani. I am back again with the next video, grade 5 subject EVS. In the last video we have completed our unit 7, that was experiments with water. In that we have learned so many things about water which are getting dissolved, which are getting sink, which are floating on the water, that all the things we have done. Now today we are going to start with a new chapter, unit 8, mosquitoes. Yes, mosquitoes, diseases and treatment. Today in this chapter we are going to discuss about the diseases which are occurring because of mosquitoes. In mosquitoes we can include different kind of flies also, different kind of mosquitoes also. There is only not one kind of mosquitoes. There are so many kind of mosquitoes, flies which are coming to us, they are biting us and directly we are getting different kind of diseases, and maybe the skin disease, malaria, chikungunya, dengue, these all are the diseases that are occurring because of mosquitoes. Okay, so in this chapter we are going to learn about so many diseases and their treatment also in detail. Okay, so first of all here the topic is how you will come to know that you are suffering from malaria, dengue or any chikungunya, any disease of mosquitoes. आपको कैसे पता चलता है कि हम इस डिजीज से सफ़र कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल विद द सिम्टम्स. इफ़ वी आर फेसिंग फीवर और सर्दी है, हमें बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है एंड वी आर फीलिंग वेरी डिजी, बहुत डिजी लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, कंटिन्यूसली वी आर अनकॉन्शियस ओनली. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया. एंड यस वी आर फीलिंग शिवरिंग यानी हमें ठंडा लगता है, वी आर फीलिंग कूल. सो दैट इज कॉल्ड एज द सिम्टम्स ऑफ डिजीजेस, different kind of diseases. अब आफ्टर ऑब्जर्विंग द सिम्टम्स हमें पता चल गया कि नाउ वी आर सफरिंग फ्रॉम सम एनी डिजीज. हमें डिजीज का नाम नहीं पता है, बस जस्ट वी आर थिंकिंग कि फीवर इज देयर, शिवरिंग वी आर अकरिंग. सो वी आर गोइंग टू द डॉक्टर एंड डॉक्टर इज सजेस्टिंग अस टू डू द ब्लड टेस्ट. डॉक्टर्स हमें कहते हैं ब्लड टेस्ट के बारे में. इन दिस लेसन वन टॉपिक इज देयर, हियर 2-3 फ्रेंड्स आर टॉकिंग टू ईच अदर. हियर वन फ्रेंड इज देयर हु इज नॉट वेल फ्रॉम लास्ट 10 to 15 days. And after 15 days when he is coming back to the school and he is talking with the friends, तो वो अपना एक्सपीरियंस सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहा है कि हाउ द डॉक्टर हैज़ डन द ब्लड टेस्ट, हाउ आई केम टू नो दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम मलेरिया. सो ऑल दिस थिंग वी आर गोइंग टू लर्न. One friend was suffering from malaria. As I told you, one friend was suffering from malaria. He was absent from last 10 to 15 days. So when he went to the doctor, what the doctor told? Doctor told to do the blood test. अब blood test होता कैसे? डॉक्टर took 2-3 drops of blood and sent for tasting. क्या होता है, डॉक्टर ने क्या किया, 2-3 ड्रॉप मेरे ब्लड के लिए एंड he has sent that for the testing. टेस्टिंग यानी टेस्ट करवाने के लिए भेजे कि what is there in my blood. कैसे होता है, they are making a needle pin in our finger. हमारी फिंगर में एक पिन लगाते हैं और वहाँ से जो भी ब्लड निकलता है अराउंड 2 to 3 ड्रॉप, the doctors are taking that blood and then sending for the testing. Okay, then malaria spreads only by the disease carrying mosquitoes. क्या ऐसा होता है कि आप सबके माइंड में क्वेश्चन हो, सपोज क्या मॉस्किटोज ने अगर मुझे बाइट किया आज तो टुमारो आई विल बी सफरिंग फ्रॉम मलेरिया? इज इट लाइक दैट? ऑल द मॉस्किटोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग मलेरिया टू अवर बॉडी? क्या सारे के जो भी मॉस्किटोज होते हैं, एवरी मॉस्किटोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग मलेरिया? नो, दैट इज नॉट लाइक दैट. मलेरिया ओनली स्प्रेड्स बाय द मॉस्किटोज विच आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज. जो डिजीज कैरिंग मॉस्किटोज होते हैं, दैट मॉस्किटोज ओनली क्रिएट मलेरिया इन अवर बॉडी. सपोज हमें ऐसे किसी मॉस्किटो ने बाइट किया है हु ओन इज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, जो खुद भी एक डिजीज में से सफर कर रहा है, यानी ही इज नॉट वेल एंड ही इज बाइटिंग अस. सपोज वो मॉस्किटो अगर हमें बाइट करता है, सो देन वी विल टेल कि मलेरिया हैज अकर्ड इन माय बॉडी, या मुझे मलेरिया हुआ है. हाई फीवर एंड शिवरिंग, यस दैट आई टोल्ड यू, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ इट. यानी ऐसा बोल सकते हैं दीज आर द साइंस ऑफ इट. हमें कैसे पता चलता है? वी आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज विद द फीवर एंड शिवरिंग, राइट? इन मलेरिया दीज आर द सिम्टम्स. व्हाट द डॉक्टर्स हैव डन, दे हैव टेकन 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड एंड दे हैव सेंट फॉर द टेस्टिंग इन द लैब. अब लैब में क्या होता है मैं आपको बताऊं. माइक्रोस्कोप, there is one machine in which we will put any object, anything, we can see it 1000 times better in it. जो चीज़ हमारे हाथ में है उसी को अगर मैं उस माइक्रोस्कोप मशीन में रखूँगी, सो दैट विल बी विजिबल फॉर मी 1000 टाइम बेटर. यानी 1000 गुना और अच्छे से वो मुझे डीपली इन डिटेल वो चीज़ को मैं अच्छे से ऑब्जर्व कर सकती हूँ.
सो सेम थिंग हैपेंड हियर, यहाँ पर उस फ्रेंड का जो ब्लड निकाला गया था, दैट ब्लड हैज सेंडिंग टू द लैब फॉर टेस्टिंग। वहाँ पर डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, आई विल शो यू द फोटोग्राफ। सी द डॉक्टर इज ऑब्जर्विंग द पिक्चर, ऑब्जर्विंग द ब्लड इन द माइक्रोस्कोप मशीन। यहाँ पर आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है, जो डॉक्टर है वो उस ब्लड को माइक्रोस्कोप की मशीन है उसके अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं अच्छे से। दे आर ट्राइंग टू गेट इन कि उस ब्लड में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सी ब्लड, द बाइट, मॉस्किटो हैज बाइट किया है, इट मीन्स दैट हैज बाइट ऑन द स्किन, स्किन में अंदर ब्लड होता है, वो ब्लड पूरी बॉडी में मॉस्किटो को बाइट गया होगा, राइट। सो डॉक्टर्स आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व दैट ब्लड प्रॉपरली इन द माइक्रोस्कोप मशीन एंड देन दे विल come to know, they will investigate and they will found that my body is suffering from malaria. So same happened with this one friend, उसके साथ भी ऐसा हुआ, उसकी blood test हुई, doctor has checked and they have found that he is suffering from the malaria. Now yes, malaria is more common in rainy season. अब आप सबके माइंड में एक डाउट क्लियर कर देना चाहती हूँ। मॉस्किटोज, इफ वी विल टॉक अबाउट नॉर्मल मॉस्किटोज, तो दे आर ऑलवेज अवेलेबल, हमारे आसपास मॉस्किटोज होते ही हैं, बट स्पेशली इन द रेनी सीजन वी आर फीलिंग लाइक कि हमारे आसपास कंटिन्यूसली दे आर कमिंग एंड दे आर बाइटिंग अस। व्हाई? बिकॉज दे आर फीलिंग रेनी सीजन सूटेबल एनवायरनमेंट। व्हाई? बिकॉज उनको जो रेनी सीजन में सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है। कैसा एनवायरनमेंट? सूटेबल। इट मीन्स रेनी सीजन क्या होता है, मॉइस्चर वाला होता है। ऑलवेज देयर इज वाटर नियर बाय अस, नियर बाय आवर होम, एट आवर होम ऑल्सो, पानी पानी भरा रहता है। सो दैट is giving sign to the mosquitoes and they are coming to our home to bite us. So mosquitoes are specially spreading the malaria in the rainy season because they are getting suitable environment. वहाँ पर उनको एक suitable environment मिलता है, that's why they are specially coming in रेनी सीजन। इस वजह से ही वो रेनी सीजन में ज़्यादा मॉस्किटोज हमें दिखाई देते हैं। एज यू नो राइट नाउ ऑल्सो रेनी सीजन इज गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट 2 months। तो अब हमने ये चीज़ नोटिस की होगी कि हमारे घर पर जो मॉस्किटोज होते हैं वो रेनी सीजन में उनकी क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, राइट। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इन रेनी सीजन ऑलवेज देयर इज सम डर्ट ऑन द रोड, कहीं पर कचरा पड़ा होता है, कहीं पर पानी भरा हुआ होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट मॉस्किटोज आर कमिंग आउट एंड दे आर गेटिंग सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर देम। उनके लिए वो सूटेबल होता है, दैट्स व्हाई दे आर कमिंग आउट एंड दे आर बाइटिंग अस। Okay, here I want to tell you some other diseases also which are occurring because of the mosquito bites. So other diseases which can be caused by mosquito bite, that are dengue and chikungunya. As I told you, dengue and chikungunya are also the diseases which are occurring because of mosquito bites. Clear about it? Okay. So now if suppose I want to protect myself or protect my family members from the mosquito bite, from malaria, dengue and chikungunya, so what steps I can take and what things I have to take care in my home, near my surroundings, and all the things I will tell you how to protect yourself from mosquitoes. हमें mosquitoes से बच के कैसे रहना है? See, as I told you, in rainy season the mosquitoes will come. Definitely they will come because that is a suitable environment for them. But here, if I want to save myself, I want to protect my family members, so what should I do? So here are the topics. Mosquito repellents. Yes, what is the meaning of mosquito repellents? Here we can say हम लोग उनको उनसे भागने वाली, जैसे कैसे बोल सकते हैं, जो जिससे मॉस्किटो डरते हो या जिनकी स्मेल उनको अच्छी नहीं लगती, वैसी सारी चीज़ें हम लोग अपने पास रखेंगे। एग्जाम्पल, कॉइल, लिक्विड्स एंड ऑल आउट मशीन। यस, कॉइल्स तो भी नो, आपको पता है ना, सर्कल शेप में कॉइल्स आती हैं that we are using for mosquitoes. Then liquids, yes, हम लोग कई बार हमारे घर पर सैनिटाइजर जैसे हम अभी करवा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना, वैसे ही मॉस्किटोज के लिए भी स्पेशल स्प्रेडिंग ऐसे लिक्विड्स आते हैं, ऐसी स्प्रेज आती हैं जो हम लोग घर पे स्प्रेड कर सकते हैं। देन ऑल आउट मशीन्स ऑल्सो, हम लोग रात को सोने टाइम या पूरा दिन घर पे एक ऑल आउट की मशीन्स आती हैं, इन दैट वन लिक्विड इज देयर एंड दैट वी आर स्विचिंग ऑन विद द machine and then the mosquitoes will go. This we can do. Next is mosquito repellent cream. Yes, cream तो you know, Odomos, एक सिंपल नेम मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। Odomos is a cream which is specially used for mosquito repellent. It means mosquito से बचने के लिए. Then mosquito nets. Yes, some persons are using mosquito nets. Specially this nets is used for children. बच्चों के लिए ये यूज़ की जाती है, मे बी अम्ब्रेला शेप में नेट्स आती हैं, और पेरेंट्स क्या करते हैं अपने बच्चों के पूरे बेड के आसपास में टू द 4 corners दे आर अटैचिंग द नेट फॉर मॉस्किटोज protection. So that's why these nets are used at the home also, and normal persons are using as wire mesh on windows. Like windows के बाहर वो एक वायर की मशीन वो लगा देते थे ऐसे ऐसे करके, like in a net shape only.
ऐसे नेट शेप में उनके पास विंडोज के बाहर वो लगे हुए होते हैं, जैसे कोई भी मॉस्किटो अंदर आ ही नहीं पाए, लाइक दिस दे आर डूइंग विद द विंडोज, क्योंकि विंडोज जितनी ओपन रहेंगी उतने ज्यादा मॉस्किटोज आएंगे, राइट। बट हियर सम पर्सन्स आर कीपिंग वायर मैश ऑन द विंडो, यानी वो ऐसे वायर्स का पूरा मैश यानी पूरा ऐसे मिक्सअप करके रेडी करवा देते हैं, लाइक अ स्मॉल नेट, एक नेट के जैसा रेडी कर देते हैं, एंड आफ्टर दैट मॉस्किटोज विल नॉट बी अलाउड टू कम इन। The important other task that we can do at our home and nearby surroundings, that are keeping the surroundings clean. Yes, हमें हमारी surroundings को clean रखना है. As I told you, the mosquitoes will come to your home if there is too much dirt nearby. आपके घर के आसपास अगर बहुत सारा dirt है, बहुत सारा कचरा पड़ा है, garbage is there, so that mosquitoes will come easily to your home because they like that bad smell. तो वो easily आपके घर पर आ जाएंगे. Removing the stagnant water from the surroundings. Stagnant it means ठहरा हुआ, सपोज बारिश पड़ी है और आपके घर के आसपास पानी जमा हो गया, तो उस पानी को निकालना है हमें, फटाफट से उसको सॉल्व करना है. वी कैन इन्फॉर्म टू द म्यूनिसिपैलिटी एंड दे विल कम टू क्लीन इट. हम वो चीज़ कर सकते हैं. वाई? बिकॉज स्टेगनेंट वाटर ऑल्सो विल क्रिएट मॉस्किटोज. आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, व्हेनेवर यू आर गोइंग नियर बाय द रोड, अगर कहीं पर स्टेगनेंट यानी स्टीडी वाटर है, तो वहाँ पर आपको छोटे छोटे मॉस्किटोज दिखाई देते होंगे, एकदम बिल्कुल पतले से. तो दैट आर ऑल्सो द मॉस्किटोज. They can also bite us and they can create the different kind of diseases. That's why we have to remove the stagnant water from our surroundings, and yes, we have to keep our surroundings and our home clean. जो भी garbage होता है that we have to dust in the dustbin only. हमें उसी में उसको throw करना चाहिए. We can't tell कि चलो यहीं फेंक दो, रोड पे फेंक दो. No, we have to keep in a proper dustbin box. Okay, clear about it? So today we have learned about the malaria, how the malaria disease is occurring and what will be the treatment, then how we can protect ourselves from happening this malaria disease. Okay, so now here we are going to start with the new topic, that is anemia. Yes, what is anemia? Anemia, how it happens, क्यों होती है, how, what are the symptoms and how it is occurring, what is the reason? So reason is less hemoglobin or iron in the blood. हमारे जो blood cells होते हैं, white cells and red cells, in that if hemoglobin is less, अगर हमारी बॉडी में blood कम है, hemoglobin कम है, and the quantity of iron, here iron it means नहीं कि वो लोहा जिसमें से सब कुछ बनता है, वो नहीं. Iron here it means one type of nutrition which is very important for our body. So here we are talking about hemoglobin or iron डेफिशिएंसी इन अवर बॉडी. हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है, सो वी विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ एनीमिया. और हम कौन सी डिजीज से सफर करेंगे? एनीमिया से. सो एनीमिया अफेक्ट्स क्या होते हैं, उसके क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं हमारी बॉडी पर? एनीमिया अफेक्ट्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन. क्या होता है? फिजिकली और मेंटली दोनों हेल्थ पर एनीमिया का इफेक्ट होता है. वाई? फिजिकली द एनर्जी लेवल्स विल गो डाउन, देन मेंटली द स्टूडेंट द चिल्ड्रन कैन नॉट फोकस ऑन द स्टडीज. वो अपनी स्टडीज में या किसी और काम में ध्यान नहीं दे पाएंगे. ड्यू टू दिस चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो प्रॉपरली. यस, देयर ग्रोथ, देयर फिजिकल ग्रोथ ऑल्सो विल गेट स्टॉप एंड देयर एनर्जी लेवल्स डाउन. यस, उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो भी क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ एनीमिया, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द ब्लड. That disease is called as the anemia. Now this disease, how it is occurring? Suppose we are not focusing on the green vegetables, we are just eating the junk food. अगर हम सिर्फ जंक फूड के ऊपर और सिंपल आलू सब बस यही सब कुछ खाएंगे, दाल, if we are not eating green vegetables, then our body will not make new blood and we will not be having the proper amount of iron in our body. So how we can take care? कौन सी आइटम्स हमें खानी चाहिए to avoid anemia? That are food items which contain iron. ऐसी आइटम्स जिसमें आयरन होता है. So that are jaggery. Yes, it means good. Gooseberry, it means amla. Beetroot and more green leafy vegetables like spinach and cabbage. These are the food items that we can eat to avoid anemia. And yes, if suppose any person, any children is suffering from anemia, if they will follow this food items, they will eat these items regularly, so the hemoglobin will increase. वो धीरे धीरे करके लेवल इंक्रीज होता है with the help of these food items. Okay, in the next video we will continue with the next topic. Thank you.